अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा कि आपने इस इंटर्नशिप के लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीकाकार ऑनलाइन अप्लाई का बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई से पहले इस प्रोग्राम की चंद खसूसियात के बारे में देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको 25,000 माहाना वजीफ़ा जो है वो दिया जाएगा और पहले मरहले में 6,000 इंटर्नशिप्स जो हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं और जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंटर्नशिप का दौरानिया जो है वो 6 माह होगा और इस प्रोग्राम का टोटल बजट जो है वो 1 अरब रुपए रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपने अप्लाई किस तरह करना है? आपने सिंपली अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में लिखना है cminternshipprogram.punjab.gov.pk। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेब पोर्टल जो है ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या इसी पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बाकी सारी टर्म एंड कंडीशन भी लिखी हुई हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25,000 मंथली आपको वजीफ़ा दिया जाएगा और 6,000 जो आपकी इंटर्नशिप्स हैं वो अनाउंस हुई हैं, 6 मंथ ड्यूरेशन है और 1 बिलियन फंड जो हैं वो इस प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 ईयर आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपका जो कंप्लीशन ईयर है आपकी ग्रेजुएशन का वो 2 साल के दौरानिए के अंदर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 जून 2022 से लेकर 30 अगस्त 2024, तो इन डेट्स के अंदर-अंदर आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर ही आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं और आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं वही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे आप चेक योर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिससे आपकी जो एज है वो कंफर्म होगी कि आपकी 18 से 25 साल के अंदर है या नहीं। यहाँ पे आपका डोमिसाइल इसको आप यस करें, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा इसको भी यस करें। कंप्लीशन ईयर यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा मैं अगस्त की सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ भी इसी तरह आपको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो इस तरह मैंने रैंडम कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया जो 25 साल से कम हो। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये वाली नहीं है। तो इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इज़ योर डिग्री वेरीफाइड फ्रॉम एचईसी, तो यहाँ पे आपने यस करना है। तो यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो ये देखें कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे है तो यहाँ पे उन्होंने डिग्री डिप्लोमा वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 16 ईयर डिग्री, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर आर बोथ इनकरेज्ड टू अप्लाई। और उससे नीचे आपने ये देखें डिग्री लिखा हुआ है, 16 ईयर कैंडिडेट कैन अप्लाई इफ़ दे हैव कंप्लीटेड 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आपकी एचईसी से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिधर से आपने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट की है। तो नीचे यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर जो है उनके लिए भी ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो दी गई है। अगर आपने मैट्रिक के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, ऑल फील्ड ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर साइंस डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स, एसोसिएट इंजीनियरिंग में आपका 3 ईयर डीएई मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया। इस तरह के जो 3 ईयर के डिप्लोमाज हैं वो आपके इस कैटेगरी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अगर आपने मैट्रिक के बाद कोई 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे उन्होंने दे दी है। तो फ्रेंड्स, उस लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे ऑल फील्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने यह लिस्ट पूरी डिप्लोमा की शो हो जाएगी। तो यहाँ पे 15 जो डिप्लोमा जात हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने इन डिप्लोमा में से कोई भी डिप्लोमा किया है तो फिर आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, उससे नीचे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी शो हो रही हैं। और इससे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको भी आप, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले साइन अप करना है, तो उसके लिए आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा।
तो यहाँ पे अब आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और लिखने के बाद इसको सेंड ओपीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेंड ओपीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो गिवन ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओपीटी जो है आपको रिसीव होगी। उस ओपीटी को आपने यहाँ पे लिख के वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने जो आपकी ईमेल पे आपको ओपीटी रिसीव हुई होगी आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। तो अगर आपको आपके इनबॉक्स में वो नहीं मिल रही तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि प्लीज़ चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर, ठीक है, इफ़ ओपीटी इज़ नॉट रिसीव्ड इन इनबॉक्स। अगर आपके इनबॉक्स में आपको कोई ईमेल जो है वो नहीं रिसीव हुई तो फिर आप अपनी जो ईमेल है वहाँ पे आपको स्पैम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं या जंक फ़ोल्डर में। तो हो सकता है आपकी ईमेल जो है उस फ़ोल्डर में गई हो, ठीक है। तो उधर से देख के आपने यहाँ पे ओपीटी लिखनी है। उसके बाद आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, उसको कन्फर्म करना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड रखना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और आई एम नॉट अ रोबोट इसको भी चेक करना है और साइन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको इस तरह सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि योर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ लॉग इन टू प्रोसीड। तो यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। तो अब आपने यहाँ पे अपना गिवन ईमेल आईडी लिखना है और पासवर्ड जो आपने रखा था वो लगाना है और आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको साइन इन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से एक नोटिफिकेशन जो है वो शो होगा। इसको आपने क्लियरली रीड आउट कर लेना है, ठीक है। सारी टर्म एंड कंडीशन जो है उन्होंने आपने रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन सबमिशन ओरिजिनल सीएनएसी फ्रंट एंड बैक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद वेरीफाइड हायर एजुकेशन कमीशन और या उसके अलावा आपकी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन आईबीसीसी से आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए आपकी और सॉफ्ट कॉपी जो है उसकी होनी चाहिए क्योंकि ये अपलोड होगी। ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री इन लास्ट 2 ईयर्स, 1 जून से लेके 30 अगस्त तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपने अपनी एचईसी से डिग्री जो है वो किस तरह वेरीफाई करवानी है या आपने आईबीसीसी से किस तरह करवानी है, इस हवाले से ही मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दी हैं। उनका लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। आप किसी भी ऑप्शन से जाके उन वीडियोज़ को देख के एचईसी से या आईबीसीसी से अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और अब यहाँ पे आपको ऊपर यूज़र मैनुअल भी मिल रहा है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार जो है वो नहीं पता चल रहा है तो आप यूज़र मैनुअल से देख के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी गाइडलाइन जो है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सेकंड जो है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन और उसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे कॉलम आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम आपका एज पर सीएनएसी, जो आपका सीएनएसी पे आपका नाम है कंप्लीट वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वो आपको इस ऑप्शन से आपने इस तरह सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, फिर सिटी ऑफ बर्थ लिखना है, फिर नेशनलिटी लिखनी है और डिसेबिलिटी अगर है तो वो लिखनी है। उसके बाद आपका जेंडर आएगा मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस आपका एज इट इज़ यहाँ पे तो हो रहा है। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और करंट सिटी तहसील वो सिलेक्ट करनी है। डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पे करंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। अगर दोनों सेम ही हैं तो एज इट इज़ सेम लिखते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल हैं या अदर हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ योर लाइव पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लेकिन जस्ट ऑप्शन जो है वो टेक पिक्चर का है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फ्रंट कैमरा से अपनी फ्रेश पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली टेक पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने वहाँ से अपने लैपटॉप से, ठीक है, या फिर आप अपने मोबाइल से इस पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपनी लाइव पिक्चर को, ठीक है। उसके बाद आपने ये आपका सीएनएसी नंबर आपका आ रहा है और उसके बाद आपकी सीएनएसी की इशू डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। फिर यहाँ पे आपने अपनी सीएनएसी की फ्रंट साइड वो अपलोड करनी है और यहाँ पे बैक साइड अपलोड करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन
वो पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट इन बैंक ऑफ पंजाब, कि आपका पहले से बैंक ऑफ पंजाब में कोई अकाउंट है, अगर है तो इसको येस कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट टाइटल लिखें और अपना आईबीएन नंबर लिखें, अगर आपका बैंक ऑफ पंजाब में ऑलरेडी अकाउंट है। अगर नहीं है ना तो फिर आप यहाँ पे इसको नो कर दें, ठीक है। नो करेंगे तो फिर वो पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एन अदर एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट, के अगर आपका बैंक ऑफ पंजाब में नहीं है तो इसके अलावा किसी और बैंक में है तो वो लिख दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो फिर वो यहाँ पे पूछ रहे हैं बैंक नेम, इधर से आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका है अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपने अकाउंट टाइटल लिखना है और आईबीएन नंबर लिख देना। तो अगर आपका किसी और बैंक में भी अकाउंट नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप नो सेलेक्ट कर देंगे तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जा रही है, आपने इसको ध्यान के साथ फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप नो करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली वो आ रही है, ठीक है, इंटर्नशिप की। और यहाँ पे वो पर्पस ऑफ बैंक अकाउंट ओपनिंग वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, इंटर्नशिप। और यहाँ पे पूछ रहे हैं डिजिटल चैनल, ठीक है, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग, इधर से आपने जो भी आप यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप वो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर दें। और यहाँ पे आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है, कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर आपने यहाँ पे अपनी तहसील लिखनी है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, करंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पे आपने बीओपी का डिलीवरी एड्रेस लिखना है, ठीक है। अगर आपका करंट एड्रेस या डिलीवरी एड्रेस आपका दोनों सेम ही है तो आप एज इट इज़ इसको यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर जो हैं, जो ऑफिशियल सिग्नेचर आपके हैं, उनकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर जो हैं वो कर लेने हैं, उसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है और आपकी बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पर्सनल प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसको आपने यहाँ पे इस तरह ओके कर देना है और आप नेक्स्ट जो है वो सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियरली नोट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट में उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री डिप्लोमा कंप्लीटेड विद इन लास्ट 2 ईयर्स बिटवीन 1 जून 2022 से लेकर 30 अगस्त 2024 आर ओनली एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम। और यहाँ पे देखिए आप, प्लीज़ ऐड दी डिटेल ऑफ योर हाईएस्ट एजुकेशन फर्स्ट। आपने आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपकी मास्टर है या बीएस किया हुआ है या आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो आपकी जो हाईएस्ट आपकी है ना क्वालिफिकेशन वो आपने सबसे पहले उसको ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ऐड एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है वो चूज़ करनी है। वो आपका डिप्लोमा है तो वो कर लें, अगर बैचलर डिग्री है 16 ईयर, अगर आप मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं आपको एक जो है वो ऐड करके चेक करवा देता हूँ। इसको मैंने जल्दी से फिल आउट कर लिया ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। कि आपने अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ से इस तरह चूज़ करनी है। इसके बाद आपने किस डिग्री में मास्टर किया है, ठीक है, आपने आपका डिग्री टाइटल जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी है आपका वो चूज़ कर लें। उसके बाद आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपने जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या सीट नंबर कोई भी आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपने अपनी कंप्लीशन डेट लिखनी है डिग्री की। फिर आपने मार्किंग क्राइटेरिया लिखना है, मार्क्स थे या सीजीपीए था जो भी था वो सिलेक्ट करें। और उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। अगर सीजीपीए है तो फिर आपने यहाँ पे टोटल सीजीपीए लिख देना है और ऑब्टेन्ड सीजीपीए लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ रहे हैं कि एचईसी या आईबीसीसी से आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई है। अगर तो आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, बैचलर 16 ईयर या आपकी मास्टर है, ठीक है, तो फिर वो एचईसी से वेरीफाई होगी। अगर आपका 3 ईयर या 2 ईयर या कोई और डिप्लोमा है ना आपका, तो फिर वो आईबीसीसी से वेरीफाई होगा। तो इन दोनों से आपने अपनी डिग्री जो है वो किस तरह वेरीफाई करवानी है, इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो जो हैं वो अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दी हुई हैं, बल्कि आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी आईबीसीसी के नेम से, ठीक है। उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख लें। और अगर आप यहाँ पे इसको यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपनी डिग्री जो है उसकी फ्रंट साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट या डिप्लोमा जो भी है उसकी फ्रंट साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और उसकी बैक साइड जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है बैक साइड और यहाँ पे फ्रंट साइड। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन जो डेट है वो लिखनी है, किस डेट को आपने वेरीफाई करवाई है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन नंबर। तो ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है।
और फ्रेंड अगर आप यहाँ पे नो चूज़ करते हैं, अगर आपकी डिग्रीज जो हैं वो HEC से या IBCC से वेरीफाई नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको मैसेज जो है वो एक नोटिफिकेशन शो होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि योर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय HEC या IBCC. You can proceed to fill out your detail, but your application will not be considered for internship until your degree is verified from HEC या IBCC. तो वो कह रहे हैं कि आपका फॉर्म जो है वो फिल तो हो जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंटर्नशिप के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। आपकी जो इंटर्नशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, तो फिर आपकी डिग्री जो है वो लाजमी HEC से या IBCC से वेरीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो मेरी डिग्री जो है वो वेरीफाई है, तो मैं यहाँ पे इसको येस करके बाकी डिटेल दे के इसको सेव करता हूँ। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि फर्दर आपने इसको किस तरह प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स एजुकेशन ऐड करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके सामने इस तरह मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुल। इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये एडिट का ऑप्शन भी मिल रहा है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें डिलीट करके अगेन भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो यहाँ पे आपने ऐड कर दी है। इससे पहले आपकी इंटरमीडिएट डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है, तो अब आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। इसके लिए सिंपली आपने ऐड एजुकेशन वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करके आपके सामने वही वाला फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। उसको आपने सारा फिल आउट करके तो सेव कर देना, तो यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इसको सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल स्किल है और यहाँ पे सॉफ्ट स्किल है, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने टेक्निकल स्किल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह कैटेगरी जो है वो शो हो जाएगी। तो आपकी जौन सी भी कैटेगरी है टेक्निकल स्किल की, वो आप यहाँ पे इसको इस तरह चूज़ करेंगे। स्किल आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या वेब डेवलपमेंट है, इस तरह ठीक है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। और आपके पास जो भी इसका सर्टिफिकेट है, आपको एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर फ़िलहाल आपको समझाने के लिए चूज़ करता हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो आपकी जो इस तरह एक स्किल जो है वो यहाँ पे ऐड हो गई है, और आप यहाँ पे अगेन जितनी भी आपके पास टेक्निकल स्किल हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप इनको ऐड करते जाएँ, ठीक है। ऐड स्किल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे सॉफ्ट स्किल जो है उसको ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है ऐड सॉफ्ट स्किल पे। तो आपके सामने इस तरह अगेन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह आपने यहाँ पे सेट करना है। तो आपके पास सॉफ्ट स्किल में ये काफ़ी सारी स्किल जो हैं वो शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये मोटिवेशन चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप रेटिंग जो है वो चूज़ करेंगे। इंटरमीडिएट में चूज़ करता हूँ और उसको सबमिट कर देंगे, तो आपकी एक सॉफ्ट स्किल जो है वो इस तरह ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने और ऐड करनी है तो फिर ऐड सॉफ्ट स्किल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो इस तरह आप चूज़ करेंगे टीम वर्क, ठीक है। मैं इंटरमीडिएट सेलेक्ट करता हूँ, उसको सबमिट करता हूँ, तो इस तरह आपको ये सेकंड पे शो हो जाएगी। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट ऑप्शन जो है वो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से उस ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो आपसे कंफर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंफर्मेशन जो है वो आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से है, उसको आपने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन की है, तो उसको भी आपने यहाँ पे चेक कर देना है। और नेक्स्ट है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑफ पंजाब फॉर क्रिएटिंग आसान डिजिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो पंजाब बैंक में आसान डिजिटल अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको आपने रीड आउट कर लेना है। तो टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह टर्म एंड कंडीशन जो है ये ओपन हो जाएंगे। तो इनको आपने क्लियरली सभी जो टर्म एंड कंडीशन है इनको रीड आउट कर लेना है, ठीक है, जो बैंक अकाउंट के वाले से आपको बताई गई हैं। तो उसके बाद इसको आपने चेक करना है। तो ऑप्शन चेक करने के बाद ये देखें आपके सामने इस तरह सबमिट का ऑप्शन जो है ये ओपन हो गया है। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन जो है इसको सबमिट कर देंगे। तो आपका डाटा जो है वो सारा सबमिट हो गया है। नेक्स्ट आपका डाटा जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ईमेल के थ्रू और फ़ोन नंबर के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मैं अपने चैनल पे जैसे ही अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।